आत्मदेव नामक ब्राह्मण का, जिनके घर में दुख दुविधाएं तो बहुत थी, पर सबसे बड़ा कष्ट था कि कोई संतान नहीं थी, कोई बालक नहीं था। तो संत से जाके प्रार्थना करी। संत ने पहले तो थोड़ा समझाया, लेकिन उसके बाद जब देखा कि नहीं इनको संतान की चाह है, तो संत ने हाथ से फल दिया। पहले समझाया कि तुम्हारे भाग्य में संतति नहीं है, इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों तक नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा हमको इसी जन्म में नहीं मिली तो हम आपके सामने डूब करके इस तालाब में, नदी में कूद के आत्महत्या कर लेंगे। बताओ, एक साधु को रहते आत्महत्या हम करें, ये साधु को भाता है क्या? संत ने कहा भैया इतना बोल रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, तो चलो कुछ दे देते हैं। तो साधु ने झोली से फल लेके दे दिया कि जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी का नाम क्या है? कथा सुने हो पहले कि पहली बार? कौन कौन पहली बार सुनना है? 2-4 हैं। हाँ, तो जो सुने उनको पता होगा। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली देवी। और धुंधली देवी का मतलब क्या होता है? उल्टी बुद्धि। जैसे हमारी बुद्धि को धुंधली कहा गया है। शास्त्र कह रहा है कि आत्मा जो है वो जीव है और हमारी बुद्धि क्या है? धुंधली है, ये हमेशा उल्टा करती है। तुम मुझसे कह दो कहीं बाजार गया हो और वहां पर कोई बोर्ड पे लिखा हो यहां झांकना मना है, अब क्या करेगा? पहले लेफ्ट देखेगा, राइट देखेगा, पीछे देखेगा, ऊपर देखे, सीसीटीवी तो नहीं, कोई कैमरा तो नहीं, कोई देख तो नहीं, अब झांको। क्यों लिख दिया झांकना मना है? अच्छा, वही रास्ते से 10 बार आवाजाही हो जाएगी ना तो नहीं देखेंगे, पर जिस दिन उस पर विशेष नोटिस बोर्ड लग जाएगा कि नहीं करना है, तो उस समय फिर वो जरूर झांकेगा। तो सबकी बुद्धि को यहाँ धुंधली कहा गया है। सबकी जो बुद्धि है वो उल्टा सोचती है, सीधा तो बहुत कम सोचती है, उल्टा ही सोचती। ये कर लिया तो ये हो जाएगा, तो ऐसा हो गया तो बुद्धि उल्टा सोचती। अच्छा, बुद्धि उल्टा सोचे वो तो ठीक है, पर उसमें सहारा पीछे से धक्का देता है, हाँ में हाँ कौन मिलाता है? मन। धुंधली ने क्या उल्टा सोचा? फल लाके आत्मदेव महाराज ने दिया, बोले देवी इसको पा लेना। बोले इससे क्या होगा? बोले हमारे घर संतान हो जाएगी। बोले ठीक है, रख दो, अभी नहीं, पहले स्नान करूंगी, ध्यान करूंगी, पूजन करूंगी, अच्छी चीज़ है, अच्छा करके कुछ क्रिया तब खाऊंगी। आत्मदेव बोले ये तो कभी जीवन में नहा के भी भोजन नहीं करती, बिना नहाई खा लेती, आज पहली बार इसको बुद्धि आई साधु की कृपा से, चलो कम से कम नहा धो के फल खाएगी, भोग लगा के खाएगी। बड़े खुश हैं आत्मदेव। बोले हम जा रहे हैं, तुम पा लेना। बोला हाँ ठीक है। अब ये तो टालने के लिए बैठी थी, फल ले तो लिया हाथ में, बैठी बैठी उसमें 100 विचार आ रहे मन में बैठे बैठे, फल को खाऊं कि न खाऊं। बुद्धि बार बार सोचती है करूं न करूं, करूं तो उसके परिणाम क्या क्या होंगे। फल खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो शरीर भारी हो जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा, घर में आग लग गई किसी कारण से, सब भग जाएंगे मुझे छोड़ के, मैं कैसे भगूंगी। अभी तर्क दे रही है नए नए। बोले अगर मैं भोजन में कुछ चटपटा बढ़िया मजेदार गोलगप्पा कुछ चटपटी चाट खाने का मन करे तो नहीं खा सकते। क्यों? बोले नहीं, बालक को परेशानी होगी, शिशु को परेशानी होगी, खान पान रुक जाएगा मेरा। तीसरा बोले अरे गलती से कहीं सुखदेव जी जैसा 12 साल गर्भ में ही रह गया, भारी ना निकला तो, सुखदेव जी जैसे 12 वर्ष तक ना निकले तो। और सबसे भयानक समस्या क्या है? बोले सबसे बड़ी समस्या ये है, बालक होगा तो बालक के बाद ननद आती है थोड़ा मदद करने, देखभाल करने, जापा बोलते ना जिसको, पता नहीं आपके भाषा में अलग अलग बोलते हैं, तो वो आती है टेक केयर करने के लिए। तो बोले अब वो आएगी तो आकर के फिर उसको जब जाएगी घर तो उसकी नज़र गड़ी होंगी, सोना कितना मिलेगा, साड़ियाँ कितनी मिलेंगी, चाबी देनी उसको पड़ेगी। बोले लो जी, अच्छा जो सब बढ़िया बढ़िया सब ले जाएगी छांट करके, तो माल चला जाएगा मेरा। तो न जाने बैठी बैठी क्या कहानियां बना रही थी, बुद्धि उल्टा सोच रही थी। इतने में उसकी छोटी एक बहन आ गई वहां पर। ये कौन है? ये मन है जो सहारा देता है कि हाँ तू सही है, हाँ तू सही है। धुंधली ने कहा सारी समस्या बताई। बहन बोली हाँ 1 नंबर बात बोल रही है तू, एकदम करेक्ट, बड़ी दिक्कत है, मुझसे पूछ, मेरे घर में तो बच्चों की लाइन लगी हुई है। और
देख अभी भी मैं गर्भवती हूँ, तो एक बढ़िया ऑफर है मेरे पास। धुंधली बोली बताइए। बोले एक्सचेंज ऑफर है, तू हमारा बालक ले ले और बदले में हमें धन दे दे। हमारे घर में बच्चों की कमी नहीं, तेरे घर में पैसा की कमी नहीं, तो अदला बदली कर लेते। धुंधली बोली पर आत्मदेव आएंगे, पूछेंगे कि फल खाया? बोल देना खा लिया, बोल देना गर्भवती हूँ। नाटक में तुझे बता दूंगी कैसे कपड़ा बांध के रखना, कैसे गर्भवती महिला की तरह रहना, सब सारे गांव को चकमा दे देंगे, चिंता ना कर। आत्मदेव ब्राह्मण पूछेंगे, बोले उनको कह देंगे कि किसी साधु ने कहा है बच्चे में अच्छा संस्कार आए, इसके लिए पिताजी को 9 महीना बाहर जाकर के तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। उनको वहां सेट कर दिया। दोनों ने खूब बढ़िया साठ गांठ बिठा ली, और फिर जब धुंधली की बहन से बेटा हुआ, उसे लाया गया, दिया गया, धुंधली को सौंपा गया। आत्मदेव ब्राह्मण की खुशी की सीमा ना रही, बड़े खुश हुए, हमारे घर पुत्र प्रकट हुआ है, हमारा नाम आत्मदेव, हम इसका नाम रखेंगे परमात्मदेव। तो फिर से बोली बीच में, ऐसे कैसे रख लोगे? 9 महीना कष्ट हमने सहा, 9 महीना हमने झेला, और बेटे का नाम तुम अपने नाम पे रखोगे। आत्मदेव बोले देवी तू अपने नाम पे रख ले, इतने दिनों बाद घर में खुशी आई है, तू जो चाहे वो रख ले। बोले ठीक है, हमारा नाम धुंधली, तो हमारे बेटा का नाम धुंधकारी, यथा नाम तथा गुण, दोनों मैया बेटा एक नाम एक ही गुण, धुंधकारी नाम रखा गया। अच्छा, जो फल बच गया था उसका क्या किया? उसको टेस्ट करने के लिए, भैया देखें बाबा जी भी कुछ दमदार है कि नहीं। वैसे तो फल दे दिया कि संतान होगी, देखे तो सही बाबा में कितना दम है। तो फल को गैया को खिला दिया, गौ माता को। साधु का फल विफल नहीं जा सकता। फल के माध्यम से गैया को भी एक बालक प्रकट हुआ, और बछड़ा नहीं मानव प्रकट हुआ, जिसके केवल कान गाय जैसे थे, इसलिए नाम पड़ा गौकर्ण महाराज। श्री गौकर्ण महाराज और धुंधकारी दोनों भाई भाई, लेकिन दोनों के संस्कार एकदम अलग। धुंधकारी मारने में निपुण था, गौकर्ण महाराज बचाने में निपुण थे। ये पाप करने में निपुण था, तो गौकर्ण महाराज बड़े ज्ञानी, बड़े पंडित, दोनों एक दूसरे के विपरीत। आत्मदेव ब्राह्मण महाराज बड़े दुखी हुए धुंधकारी के संस्कारों को देख करके, मार देता है, जला देता है, कहीं किसी से लड़ भिड़ाता है, साधुओं का अपमान कर देता है। खूब अवगुण थे उसमें, खूब पाप किए उसने जीवन में। अंत में आत्मदेव महाराज दुखी होकर के गौकर्ण महाराज का उपदेश गौकर्ण गीता प्राप्त करके घर त्याग करके चले गए। धुंधली का भी प्राणांत हो गया, बचे दोनों। अंत में इस धुंधकारी को भी वैश्याओं ने मिलकर के मार दिया। वैश्याओं का संग करता था। एक दिन वैश्याओं ने सोचा हमारे लिए चोरी करता है, इसके संग संग में हम भी फंसेंगे, इससे पहले मार ही दो। सब वैश्याओं ने मिलके से मारा, और मरणोपरांत कर्म के अनुसार एक राक्षस बन करके धुंधकारी घूमता रहा। इसका उद्धार न हुआ तो गौकर्ण महाराज के पास आया, भ्राता भाई को बोला हमारा कल्याण हो जाए, ऐसा कोई उपाय करो। गौकर्ण महाराज ने कहा भी हम पिंडदान किए देते। बोले एक पिंडदान से कुछ ना होने वाला, हमारा पाप इतने हैं कि 100 बार करोगे तब जाके कोई चांस है कि हमारा कल्याण हो जाए। तो 100 बार पिंडदान किया धुंधकारी के लिए, तब भी कल्याण ना हुआ। तब अंत में उसके कल्याण के लिए क्या किया गया? श्रीमद्भागवत महापुराण, इस कथा का आयोजन गांव में किया। सबने सुनी। धुंधकारी बांस में बैठ करके सुनता है, और 7 दिन में कथा सुन करके भगवत प्राप्ति कर लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। पर धुंधकारी का कल्याण इसलिए हुआ भैया, क्योंकि उसने कथा को केवल श्रवण न किया, उसने कथा को हृदयस्थ भी किया, अपने हृदय में उतारा। तो हम सब भी प्रयास करें, ज़्यादा नहीं तो कोई भाव जो हमें भाए, जो हमें अच्छा लगे, उसको हृदय में बिठाएं, उससे सीखें, और उससे अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ कल्याण का रास्ता अपनाएं।